चलिए आज हम आपको क्वांटम संख्या सिखाएंगे। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सर, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। क्वांटम संख्या क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वांटम संख्या पे जो है बार बार बोल रहे थे कि सर क्वांटम संख्या नहीं बनता है, क्वांटम संख्या से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उससे आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। तो चलिए हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो क्वांटम नंबर जो है चुटकियों में आपको सॉल्व कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन को बिना कॉपी और कलम के आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्या है, तो चलिए क्वांटम संख्या क्या होता है ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर इस मार्कर को हम आपके यहाँ पहुँचाना चाहते हैं तो आपका पोस्टल एड्रेस लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। कि ऐसा कहेंगे रे मार्कर तू फलानवा के घर चल जो, तो जाएगा नहीं जाएगा। यानी इस मार्कर को अगर आपके यहाँ पहुँचाना हो तो आपका पोस्टल एड्रेस चाहिए, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका पिन नंबर क्या है, ये सारा चीज़ जब पार्सल करेंगे इस मार्कर को तब आपके यहाँ जाएगा। क्वांटम संख्या जो है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है और केमिस्ट्री में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की ये पूरी जानकारी को बताता है। यानी इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट स्थिति को बताता है, इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यही ये संख्या है, यानी वैसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है उसको बोला जाता है क्वांटम संख्या। वैसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताता है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। यानी जो इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी को बताया क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या 4 प्रकार के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। यानी हम इसका नाम लिखते हैं, पहला क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। ध्यान समझिए, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। अगर हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, दिगंशी को कहा जाता है एजीमुथल। क्या बोला जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्यों, मतलब क्वांटम एन का नंबर समझना। और ये है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड इज आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ आपका है स्पिन क्वांटम नंबर। यानी क्वांटम नंबर जो है 4 होता है भैया। कौन कौन, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। यानी मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या को आप अच्छे से रट लें। और मुख्य क्वांटम संख्या को n से लिखा जाता है, दिगंशी को l से, चुंबकीय को m से और स्पिन को s से। यानी आपको ऐसे याद रखना होगा, NLMS, 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 यानी NLMS, 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 NLMS। आपको ये जो n है, ये जो n है ये बताता है कक्षा की संख्या को। ये किसको बताता है, कक्षा, यानी जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट की जानकारी को बताता है ये n। और ये l जो है ये सबसेल को बताता है कि s सबसेल है कि p सबसेल है, d सबसेल है। और ये m जो है ये ऑर्बिटल को बताता है, ध्यान से सुनिएगा। और ये आपका चक्रण को बताता है, यानी कि चक्र यानी दिशा को बताता है, याद रखिए। यानी ये जो 4 क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी और चुंबकीय, चक्रण, ये चारों में NLMS का मान अगर आपको कहेगा निकालने। अगर ध्यान से सुनिएगा, आपको सबसेल तो आपको पता है भाई कि सबसेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, S P D F, यानी 4 सबसेल होता है। और हम यहाँ L का मान आपको रटवा रहे हैं फिलहाल। S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। अभी याद रखो, इसको MTR कर लो। S सबसेल कहीं भी दिखेगा L का मान 0, P सबसेल दिखेगा L का मान 1, D सबसेल दिखेगा L का मान 2, F सबसेल दिखेगा L का मान 3। यानी SPDF 0 1 2 3, SPDF 0 1 2 3। आप ये L का वैल्यू आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, अगर L का मान आपको पता हो जाए तो M का मान निकालने का ये फॉर्मूला आप याद रखना कि -L से +L। -L से क्या याद रखोगे, +L, -L से +L, -L से +L। यानी अगर आपको L का मान पता चल गया तो M का मान होगा -L से +L, यानी बीच में 0 भी आएगा। यानी अगर L का मान 1 है तो M का मान होगा -1 से +1।
अगर l का मान 2 है, m का मान होगा -2 से +2। अगर m का मान 3 है तो -3 से +3। l का मान 0 है, m का मान होगा -0 से +0 यानी 0 होगा। आपको ऐसे निकालना। अब चलिए, जैसे कहीं मान लो लिखा हुआ और इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, भैया जान लो, इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है नाभिक के चारों ओर तो वो 2 ही दिशा होती है, एक अपवार्ड एरो होता है, एक डाउनवार्ड होता है। यानी एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका एस का मान लिखिएगा +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस का मान -½ यानी कहीं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर अपवार्ड एरो के रूप में है तो +1/2 और डाउनवार्ड एरो के रूप में है तो -1/2। इतना काम आपको याद रखना। क्वांटम संख्या सीखने के लिए इतना ही काफ़ी है। कैसे? अगर कहीं दिया हुआ है हमको 4s है, इसका n क्या होगा, l क्या होगा, m क्या होगा, s क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि याद रखो भैया, ये जो s है ये सबसेल है और सबसेल के जो लेफ्ट तरफ रहता है, सबसेल के जो पहले रहता है वो कक्षा को बताता है, यानी ये चौथी कक्षा को बता रहा है, ये 4th ऑर्बिट को बता रहा है। n का वैल्यू हो जाएगा 4। हो जैसे एस सबसेल देखे हमको समझ में, एस सबसेल के लिए एल का मान तो सर 0 बताए थे, यानी एल का मान हो जाएगा 0। अगर एम का वैल्यू निकालना है तो -0 से +0 में भैया क्या होगा, 0 होगा। और एस का वैल्यू हम 2 ही बताए, या तो +1/2 या -1/2। यहाँ होगा या तो +1/2 या होगा -1/2। यानी आप इस तरह से चारों क्वांटम संख्या को डिजाइन कर सकते हैं, चारों क्वांटम संख्या को याद कर सकते हैं। फिर हम आपको एक नए क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। मान लो अगर दे दिया 3D है, क्या दे दिया, 3 दे दिया, पूछेगा n क्या होगा, l क्या होगा, m क्या होगा, s क्या होगा, चारों ये चीज़ आपको दे दिया, कहेगा कि निकालो। तो बताइए आप क्या होगा, तो d सबसेल है ना, सबसेल के बगल में ये n का वैल्यू हो जाएगा 3, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। डी सबसेल को जैसे देखे मेरे मन में एक ख्याल आया कि सर बताए थे कि डी सबसेल के लिए l का मान होता है 2, तो यहाँ पर l का वैल्यू डाल देंगे 2 और m का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है -2 से +2 यानी -2 -1 0 +1 +2। अगर ये सब में से कोई एक और रहेगा ना मान, वो भी सही होगा। -2 से +2 में कोई एक भी मान रहेगा ना तो आप सही मार देना, टिक कर देना। और एस का ये, चूंकि यहाँ तो डायरेक्शन तो नहीं दिया है कि इलेक्ट्रॉन अपवार्ड एरो है या डाउनवार्ड एरो है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा तो नहीं दिया है, तो उससे आप कहेंगे या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा। तो बताइए मेरे शेरों, मेरे भाइयों, कि आपको क्वांटम नंबर का अगर इस तरह से कहीं भी आपको क्वेश्चन देगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। या नहीं, अगर आपको कह दे एक और टाइप का क्वेश्चन कि सोडियम के 22वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी सोडियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसका चारों क्वांटम संख्या निकालिए। तो सबसे पहले कहा सोडियम, तो सोडियम को आप लिख लेंगे Na। सोडियम का होता है संकेत Na। परमाणु संख्या होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s 2s 2p 3s, इस तरह से 1s 2s 2p 3s ऐसे निकाल दिया। हमको भरना है कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन भरना है और s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, p में 6 भरेंगे मैक्सिमम। तो देखिए 2 2 4 6 10 1 11 इलेक्ट्रॉन भरे। ये पहली कक्षा है भैया, इसको के सेल बोलूँगा, ये दूसरी को एल सेल और तीसरी को एम सेल। सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपको कह रहा है कि 3s1 का बताइए चारों क्वांटम संख्या कि n क्या होगा, l क्या होगा, n क्या होगा, l क्या होगा, m क्या होगा और s क्या होगा। आप कहेगा n होगा 3, s सबसेल है, l का मान होगा 0, m का मान भी होगा 0 क्योंकि -l से +l, और s का मान या तो +1/2 होगा या -1/2 होगा। तो क्या आप क्वांटम संख्या से रिलेटेड इस तरह का अगर डिजाइन करने वाला क्वेश्चन देगा तो क्या आप नहीं बना सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस तरह का यह वीडियो है। अगर आपको और कोई टॉपिक का और कोई चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप सिंपली आप मुझे कह सकते हैं कि कमेंट के माध्यम से सर मेरा ये चैप्टर वीक है, ये टॉपिक वीक है, आप इस पर वीडियो बनाइए। मैं आप लोग के बीच लगातार सेवा देता रहूँगा, लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।